नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं खबर एचपी और समय हो चला है हिमाचल की 25 बड़ी खबरों को जानने का। तो आइए एक नजर डालते हैं 25 बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। भोले के भक्तों के लिए बड़ा अपडेट। भारी बारिश से टूटा रास्ता। मणिमहेश यात्रा 25 अगस्त तक स्थगित। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में खराब मौसम और लगातार हो रही बारिश को देखते हुए विश्व प्रसिद्ध श्री मणिमहेश यात्रा को आगामी 25 अगस्त तक के लिए स्थगित कर दिया गया। जिला प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए यह अहम फैसला लिया है। प्रशासन से मिली जानकारी के अनुसार मूसलाधार बारिश के कारण यात्रा मार्ग पर तोसके गोट के समीप रास्ता बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। मार्ग के इस हिस्से को दुरुस्त करने के लिए संबंधित विभागों द्वारा युद्ध स्तर पर मरम्मत कार्य किया जा रहा है ताकि जल्द से जल्द आवाजाही को सुरक्षित बनाया जा सके। उपायुक्त ने स्पष्ट किया कि यदि आगामी दिनों में मौसम साफ रहता है और यात्रा मार्ग की स्थिति अनुकूल हो जाती है तो श्री मणिमहेश यात्रा 26 अगस्त से पुनः आरंभ कर दी जाएगी। हिमाचल के अनछुए पर्यटन स्थलों को दुनिया तक पहुंचाने की तैयारी। सीएम ने पर्यटन कारोबारियों से मांगा सहयोग। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने वाराणसी में आयोजित फेडरेशन ऑफ होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया के 56वें वार्षिक अधिवेशन में देश भर से आए होटल व्यवसायियों, ट्रैवल एजेंटों, टूर ऑपरेटर और पर्यटन उद्योग से जुड़े अन्य प्रतिनिधियों का स्वागत एवं अभिनंदन किया। मुख्यमंत्री ने पर्यटन उद्योग से जुड़े सभी लोगों से आग्रह किया कि वे देश से विदेश के पर्यटकों को हिमाचल आने के लिए प्रोत्साहित करें तथा अपने टूर पैकेज में राज्य के नए और अनछुए पर्यटन स्थलों को भी शामिल करें। महज 22.56% ने पास किया टेट। प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने जारी किया परिणाम। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा जून 2026 में आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी का परिणाम घोषित कर दिया गया। वह बोर्ड द्वारा प्रदेश के विभिन्न परीक्षा केंद्रों में 10 विषयों में शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजित की गई थी। परीक्षा के लिए कुल 32,531 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया, जिनमें से 29,900 अभ्यर्थी परीक्षा में उपस्थित हुए जबकि 2,631 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे। परीक्षा में उपस्थित अभ्यर्थियों में से 6744 अभ्यर्थी उत्तीर्ण तथा 23,154 अभ्यर्थी अनुत्तीर्ण घोषित किए गए। इस प्रकार परीक्षा में उपस्थित अभ्यर्थियों के आधार पर कुल 22.56% अभ्यर्थी सफल रहे। यह परीक्षा स्पेशल एजुकेटर यानी कि प्री प्राइमरी से कक्षा 5वीं और कक्षा 6ठी से 7वीं, जेबीटी, पंजाबी, उर्दू और टीजीटी के विभिन्न विषयों की आर्ट्स, मेडिकल, संस्कृति, नॉन मेडिकल तथा हिंदी के लिए आयोजित की गई थी। इतिहास शिक्षक भर्ती का फाइनल परिणाम घोषित। इतने उम्मीदवारों का चयन, यहाँ देख सकते हैं रिजल्ट। हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग ने स्कूल शिक्षा विभाग में इतिहास शिक्षकों के 86 पदों को फिक्स मानदेय के आधार पर भरने के लिए पोस्ट कोड 26,025 के तहत आयोजित भर्ती प्रक्रिया का अंतिम परिणाम घोषित कर दिया है। कंप्यूटर आधारित परीक्षा में सफल अभ्यर्थी के दस्तावेजों की जांच के बाद आयोग ने 85 उम्मीदवारों का अंतिम रूप चयन किया है। आयोग के सचिव डॉक्टर विक्रम महाजन ने बताया कि इतिहास शिक्षकों के 86 पदों के लिए कुल 2648 उम्मीदवारों ने आवेदन किया था। इनमें से 2152 अभ्यर्थियों ने कंप्यूटर आधारित परीक्षा दी। परीक्षा के बाद 217 उम्मीदवारों को दस्तावेजों की जांच के लिए चयनित किया गया था। हिमाचल का मौसम। सोमवार से थमेगी बारिश की रफ्तार। 28 से 29 अगस्त को फिर सक्रिय होगा मानसून। जाने 6 दिन का अपडेट। हिमाचल प्रदेश में रविवार को बारिश और आंधी बिजली के बीच अब अगले दिनों के मौसम को लेकर तस्वीर बदलने लगी है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के ताजा पूर्वानुमान के अनुसार 24 अगस्त से बारिश की तीव्रता में कमी आने की संभावना है। हालांकि प्रदेश के कुछ हिस्सों में बारिश का दौर जारी रहेगा। इसके बाद 25 से 27 अगस्त तक कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है, जबकि 28 और 29 अगस्त को कई इलाकों में फिर हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। खुशखबरी। हिमाचल के एनएचएम कर्मियों की बढ़ेगी सैलरी। 7 साल सेवा पूरी करने वालों को मिलेगा संशोधित वेतन। हिमाचल प्रदेश में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत अनुबंध आधार पर सेवाएं दे रहे कर्मचारियों के लिए वेतन से जुड़ी बड़ी खबर है। मैं 7 वर्ष की लगातार सेवा पूरी कर चुके एनएचएम कर्मचारियों को 1 अप्रैल 2026 से संशोधित बेस सैलरी का लाभ मिलेगा। नई व्यवस्था के तहत 66 श्रेणियों के लिए अलग अलग बेस सैलरी निर्धारित की गई है, जो 18,000 रुपये से लेकर 56,100 रुपये तक होगी। हिमाचल में आफत की बारिश। मंडी की इंदिरा मार्केट बनी तालाब। 1.5 फीट पानी में डूबा संकन गार्डन। शनिवार रात और रविवार सुबह हुई मूसलाधार बारिश ने मंडी शहर की जल निकासी व्यवस्था की पोल खोल दी है।
शहर के बीचों बीच स्थित इंदिरा मार्केट के ऐतिहासिक संकन गार्डन भारी बारिश के बाद तालाब में तब्दील हो गया। मैं गार्डन में करीब 1.5 फीट तक पानी भरने से दुकानदारों और स्थानीय लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। जलभराव के कारण आसपास सीवरेज की दुर्गंध भी फैल गई। बताया गया कि संकन गार्डन की निकासी नाले में कैन फंस जाने से पानी की निकासी बाधित हो गई है। लगातार बारिश के बीच पानी का स्तर बढ़ता गया और देखते ही देखते गार्डन का बड़ा हिस्सा जलमग्न हो गया। स्थिति बिगड़ने के बाद नगर निगम मंडी के कर्मचारियों ने मौके पर पहुंचकर निकासी व्यवस्था को दुरुस्त करने का काम शुरू किया। सेब कम दाम ज्यादा, फिर भी बागवानों को क्यों हो सकता है नुकसान, जानिए पूरा गणित विस्तार से। हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ सेब कारोबार पर इस सीजन मौसम की मार पड़ी है। औसत 3.5 करोड़ पेटियों का उत्पादन घटकर करीब 2 करोड़ पेटियों तक सिमटने का अनुमान है। इससे लगभग 1.5 करोड़ पेटियों की कमी होगी, में जो 43% की संभावित गिरावट है। इस कमी से बागवानी आधारित पूरी अर्थव्यवस्था में कारोबार और नकदी के प्रभाव पर गहरा असर पड़ने की आशंका है। SOS एग्जाम 2026 17 सितंबर से शुरू होंगी 8वीं, 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं। यहां देखें हर पेपर की डेट। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने सितंबर 2026 सत्र के लिए हिमाचल प्रदेश स्टेट ओपन स्कूल की 8वीं, 10वीं और 12वीं कक्षा की परीक्षाओं का शेड्यूल जारी कर दिया है। परीक्षाएं 17 सितंबर 2026 से शुरू होंगी। बोर्ड की ओर से सितंबर 2026 सत्र के लिए परीक्षा प्रक्रिया पहले ही अधिसूचित की जा चुकी है। इन परीक्षाओं में पूर्ण विषय रीअपियर, श्रेणी सुधार, विशेष अंक सुधार और अतिरिक्त विषय के परीक्षार्थी शामिल होंगे। परीक्षा का समय सुबह 9:45 बजे से दोपहर 1 बजे तक रहेगा। रोहडू में HRTC के अनुबंध कर्मी से 4 kg 50 ग्राम चिट्टा बरामद, सप्लाई नेटवर्क को लेकर पूछताछ जारी। नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत रोहडू पुलिस ने अनु क्षेत्र में कार्रवाई करते हुए एक व्यक्ति से 4.5 kg हेरोइन बरामद की है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ NDPS अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार आरोपी हिमाचल सड़क परिवहन निगम में अनुबंध आधार पर कार्यरत है। अंडर 19 खिलाड़ियों की डाइट मनी महज 120 रुपये, पौष्टिक भोजन जुटाना स्कूलों के लिए चुनौती। प्रदेश में स्कूल स्तर की अंडर 19 खेलकूद प्रतियोगिता में पहुंचने वाले खिलाड़ी मैदान पर जमकर पसीना बहा रहे हैं, लेकिन उनके लिए पर्याप्त पौष्टिक भोजन की व्यवस्था करना चुनौती बनी हुई है। खिलाड़ियों के लिए 3 समय के भोजन की व्यवस्था करने के लिए महज 120 रुपये डाइट मनी निर्धारित है। मेजबान स्कूल प्रबंधन के लिए महंगाई के दौर में मात्र 120 रुपये में खिलाड़ियों को भरपेट भोजन उपलब्ध आसान नहीं है। उन्हें सुबह का नाश्ता, दोपहर का भोजन और रात का खाना उपलब्ध करवाना होता है। मनरेगा मजदूरों की देनदारी बाकी, केंद्र से राशि नहीं आने से संकट, यहां सबसे ज्यादा लंबित भुगतान। हिमाचल प्रदेश में मनरेगा की पुरानी देनदारियां नई योजना लागू होने के बाद भी लंबित हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय की वेबसाइट के आंकड़ों के अनुसार 2021 से 2027 तक 12,642,27,000 रुपये का भुगतान बाकी है। 2025-26 और 2026-27 में अनस्किल्ड वर्कर, स्किल्ड वर्कर और मटेरियल पद में 12,386,53,000 रुपये लंबित बताए गए। में चंबा और मंडी में लंबित राशि सबसे अधिक है। बता दें कि हिमाचल प्रदेश में मनरेगा की जगह भी रामजी योजना लागू होने के बाद भी पुरानी मनरेगा की देनदारियां पूरी तरह समाप्त नहीं हो पाई है। प्रदेश में लेबर, मटेरियल और स्किल्ड मजदूरों के भुगतान की बड़ी राशि अटकने से पंचायत स्तर पर काम करने वाले लोगों और सामग्री आपूर्तिकर्ताओं को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हिमाचल में E20 का खौफ, 4 महीने में प्रीमियम पेट्रोल की खपत 25% बढ़ी, माइलेज को लेकर चिंता। हिमाचल प्रदेश में E20 के खौफ के बीच वाहन चालक तेजी से प्रीमियम पेट्रोल की ओर बढ़ रहे हैं। माइलेज में कमी और कुछ वाहनों में तकनीकी दिक्कतों की शिकायतों के चलते बड़ी संख्या में लोग अब सामान्य के बजाय महंगा प्रीमियम पेट्रोल भरवा रहे हैं। में पिछले 4 महीनों में प्रदेश में प्रीमियम पेट्रोल की खपत में करीब 25% तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। राजधानी शिमला में सामान्य पेट्रोल की कीमत 103, जबकि प्रीमियम पेट्रोल की कीमत 111 रुपये 74 पैसे। प्रदेश में करीब 900 पेट्रोल पंपों के माध्यम से वाहन चालकों को पेट्रोल की आपूर्ति होती है। पेट्रोल पंप संचालकों के अनुसार पहले जहां अधिकांश ग्राहक सामान्य पेट्रोल भरवाते थे, वहीं अब प्रीमियम पेट्रोल की मांग लगातार बढ़ रही है। शिक्षकों को हाईकोर्ट से राहत, 90 दिन में समीक्षा नहीं होने पर निलंबन आदेश अमान्य। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने शिक्षकों को निलंबित मामले में
स्पष्ट किया है कि CS यानी कि CCA नियमों में यदि 90 दिनों की निर्धारित अवधि के भीतर जारी निलंबन आदेश की समीक्षा नहीं की गई तो वह स्वतः अमान्य हो जाता है। अदालत ने 91 दिन समीक्षा कर निलंबन की अवधि बढ़ाने की सरकारी कार्रवाई को अवैध ठहराते हुए तीनों याचिकाकर्ता शिक्षकों के निलंबन आदेश को रद्द कर दिया और उन्हें 90 दिन की अवधि समाप्त होने के बाद से सभी लाभों के साथ ड्यूटी पर माना जाए। भाजपा विधायक दल ने रिज पर कांग्रेस के खिलाफ दिया धरना, महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने गया राष्ट्रगीत। प्रदेश भाजपा विधायक के दल ने नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के नेतृत्व में रविवार को रिज मैदान शिमला पर महात्मा गांधी की प्रतिमा के समक्ष कांग्रेस के खिलाफ जवाबी धरना दिया और सामूहिक रूप से वंदे मातरम का गायन किया। इस दौरान भाजपा नेताओं ने प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। धरने के दौरान भाजपा विधायक के सतपाल सिंह सत्ती ने रंग दे बसंती चोला सहित देशभक्ति के गीतों से कार्यकर्ताओं में जोश भर दिया। मैं कार्यक्रम में उपस्थित भाजपा विधायक और कार्यकर्ता भी देशभक्ति के गीतों में उत्साहपूर्वक शामिल हुए और रिज मैदान राष्ट्रभक्ति के नारों एवं गीतों से गूंज उठा। चंबा में 2 लड़कियों का अपहरण, मची सनसनी, तलाश में जुटी पुलिस। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां भरमौर व चुवाड़ी क्षेत्र से 2 लड़कियों का अपहरण हो गया है। इसमें एक नाबालिग है। वहीं पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक बता दें कि पहला मामला भरमौर थाना क्षेत्र का है। लड़की के पिता ने पुलिस थाना भरमौर में शिकायत दर्ज करवाई है। इसमें आरोप लगाया गया कि एक अनजान व्यक्ति ने उनकी बेटी का अपहरण कर लिया है। हिमाचल के लाल राजेश ठाकुर ने थाईलैंड में गाड़ा झंडा पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में जीता स्वर्ण पदक। कहते हैं कि यदि हौसले बुलंद हो और इरादों में चट्टान से मजबूती हो तो राह के हर रोड़े और पहाड़ जैसी बड़ी चुनौतियां भी बौनी साबित हो जाती है। इस बात को एक बार फिर सच कर दिखाया हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले के दुर्गम चुरा क्षेत्र के युवा राजेश ठाकुर ने। वहीं संसाधनों की भारी कमी और कठिन भौगोलिक परिस्थितियों से जूझते हुए राजेश ने अपनी अटूट मेहनत और लगन के दम पर अंतर्राष्ट्रीय पटल पर देश और प्रदेश का नाम रोशन कर दिया। उन्होंने थाईलैंड में आयोजित वर्ल्ड पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2026 में शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। बीजेपी विधायक को राहत, हिमाचल हाईकोर्ट ने कांग्रेस नेता की चुनाव याचिका की खारिज। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री रामलाल ठाकुर की उच्च चुनावी याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने नैना देवी विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के विधायक रणधीर शर्मा के चुनाव को चुनौती दी थी। जल शक्ति विभाग में 4000 बहुउद्देशीय कर्मचारियों की जल्द होगी भर्ती, इन विभागों में भी भरे जाएंगे खाली पद। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सदन को बताया कि जल शक्ति विभाग में बहुउद्देशीय कर्मचारियों के 4000 पद जल्द भरे जाएंगे। सुक्खू ने कहा कि लोक निर्माण विभाग और हिमाचल प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड में रिक्त प्रचालन पदों पर भी भर्ती की जाएगी। एक दिन राहुल सोनिया प्रियंका सेस लगा देगी सुक्खू सरकार, हिमाचल में सेस को लेकर अनुराग ठाकुर का तंज। पूर्व केंद्रीय मंत्री और हमीरपुर से भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने रविवार को धर्मशाला में आयोजित भाजपा पूर्व कर्मचारी प्रकोष्ठ के जिला सम्मेलन में कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने प्रदेश में पेट्रोल और डीजल पर सेस बढ़ाए जाने को लेकर सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि आने वाले समय में ऐसी स्थिति आ सकती है कि हिमाचल में राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी के नाम पर भी सेस लगाना पड़े। आपदा के बाद भी नहीं सुधरी स्कूलों की हालात, आज भी बजट का इंतजार, सरकार ने बताया कितनों के लिए जारी हुआ पैसा। हिमाचल प्रदेश में 2023 और 2025 की आपदा ने कुल्लू जिले के बंजार विधानसभा क्षेत्र के कई सरकारी स्कूलों को नुकसान पहुंचाया था। क्षेत्र में कुल 132 राजकीय स्कूल भवन आपदा से क्षतिग्रस्त हुए थे। इनमें 10 भवन पूरी तरह क्षतिग्रस्त हुए, जबकि 122 भवनों को आंशिक नुकसान पहुंचा था। यह जानकारी विधानसभा में सरकार ने बंजार विधानसभा क्षेत्र के विधायक सुरेंद्र सोरी द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब में दी। सरकार की ओर से दिए गए जवाब के अनुसार बंजार क्षेत्र में आपदा प्रभावित स्कूलों से जुड़े 39 कार्यों यानी कि 8 स्कूल भवनों के निर्माण और 31 स्कूल भवनों को मरम्मत के लिए अब तक बजट जारी किया गया में कई स्कूलों के लिए मरम्मत राशि जारी की जा चुकी है, जबकि कुछ मामलों में काम पूरा होने की स्थिति भी दर्ज है। इससे साफ है कि आपदा प्रभावित कई स्कूलों के लिए अब तक बजट जारी नहीं हुआ है। महंगी चीनी की वजह एथेनॉल, सुक्खू सरकार ने मंत्रियों ने केंद्र की नीतियों पर खड़े किए सवाल। त्योहारी सीजन की दस्तक के बीच चीनी की बढ़ती कीमतों ने अब हिमाचल की सियासत को भी गर्म कर दिया। रसोई में चाय की मिठास से लेकर मिठाई की दुकान और बड़े उद्योग तक इस्तेमाल होने वाली चीनी के दामों में उछाल को लेकर कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर सीधा निशाना साधा है।
हिमाचल प्रदेश के ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनुराग सिंह ने चीनी के बढ़ते दामों को लेकर केंद्र सरकार की नीतियों पर सवाल खड़े किए। उन्होंने दावा किया कि चीनी की कीमत अभी थोक बाजार में करीब 66 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गई है और आने वाले दिनों में इसके 90 रुपये प्रति किलो तक पहुंचने का अनुमान है। मंत्री ने कहा कि अगर ऐसा हुआ तो इसका सीधा असर आम आदमी की रसोई और रोजमर्रा की जरूरतों पर पड़ेगा। हिमाचल में अगले 5 दिन बारिश का दौर, मौसम विभाग ने जारी किया पूर्वानुमान। हिमाचल प्रदेश में मानसून की सक्रियता के बीच अगले कुछ दिनों तक मौसम का मिजाज पूरी तरह साफ नहीं रहने वाला है। प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में रुक रुक कर बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है। मौसम विभाग के अगले 7 दिनों के पूर्वानुमान के मुताबिक 24 अगस्त को कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है, जबकि 25 से 29 अगस्त तक भी प्रदेश के कई इलाकों में हल्की बारिश का सिलसिला जारी रहने के आसार हैं। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के पूर्वानुमान के अनुसार 25, 26, 27 और 28 अगस्त को प्रदेश में अलग अलग स्थानों पर हल्की बारिश की संभावना है। वहीं 29 अगस्त को भी कई इलाकों में हल्की बारिश के साथ कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। हालांकि इस दौरान मौसम विभाग द्वारा व्यापक स्तर पर भारी बारिश का कोई अलर्ट नहीं दिया गया है। छोटे बच्चों की सर्दी जुकाम की दवा पर हिमाचल में सख्त पाबंदी, स्वास्थ्य विभाग का अलर्ट, विक्रेताओं के लिए एडवाइजरी जारी। हिमाचल प्रदेश स्वास्थ्य विभाग ने छोटे बच्चों, खासतौर पर 4 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में सर्दी जुकाम की दवाओं से संभावित स्वास्थ्य जोखिमों को देखते हुए अलर्ट जारी किया। केंद्र सरकार की ओर से भी इस संबंध में अधिसूचना जारी की गई है। स्वास्थ्य विभाग ने जिले के सभी 377 पंजीकृत दवा विक्रेताओं को विशेष एडवाइजरी जारी कर केंद्र सरकार के नए निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के आदेश दिए हैं। विभाग ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई भी केमिस्ट नियमों की अनदेखी कर इन दवाओं की बिक्री या वितरण करता पाया गया तो उसके खिलाफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मणिमहेश यात्रा 75 kg से अधिक वजन के यात्री को महंगी पड़ेगी, हेली टैक्सी टिकट रिफंड और बच्चों के लिए भी नियम तय। हिमाचल प्रदेश की प्रसिद्ध श्री मणिमहेश यात्रा 2026 के लिए हेलीकॉप्टर सेवा 25 अगस्त से शुरू हो जाएगी। यात्रा के दौरान 20 सितंबर तक हेली टैक्सी सेवाएं संचालित की जानी प्रस्तावित है। 75 किलोग्राम से अधिक वजन होने पर यात्रियों को 100 रुपये प्रति किलो की दर से अतिरिक्त शुल्क चेक इन काउंटर पर चुकाना होगा। यदि यात्री का भार 80 किलोग्राम है तो उसे 500 रुपये अतिरिक्त भुगतान करना होगा। प्रत्येक यात्री को अधिकतम 5 किलोग्राम वजन का केवल एक बैग ले जाने की छूट होगी। नो शिक्षा, नो नौकरी और नो ट्रेनिंग, अधर में 8 करोड़ 70 लाख भारतीय युवाओं का भविष्य, नीति आयोग की रिपोर्ट में खुलासा। नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 15 से 29 आयु वर्ग के 8 करोड़ 70 लाख युवा नीट श्रेणी में जो न तो पढ़ रहे हैं, न ही कार्यरत हैं और न ही कोई प्रशिक्षण ले रहे हैं। नीति आयोग के अनुसार आयोग की री इमेजिनिंग स्किलिंग फॉर विकसित भारत @ 2047 शीर्षक वाली रिपोर्ट में इन युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने और उन्हें स्थानीय मांग के अनुसार हुनरमंद बनाने के लिए सब्सिडी वाले कौशल कार्यक्रमों की आवश्यकता पर जोर दिया गया। यह अनुमान वर्ष 2021 में आयोजित राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के 78वें दौर के आंकड़ों पर आधारित है। महंगी चीनी की वजह एथेनॉल, सुक्खू सरकार ने मंत्रियों ने केंद्र की नीतियों पर खड़े किए सवाल। त्योहारी सीजन की दस्तक के बीच चीनी की बढ़ती कीमतों ने अब हिमाचल की सियासत को भी गर्म कर दिया है। रसोई में चाय की मिठास से लेकर मिठाई की दुकान और बड़े उद्योग तक इस्तेमाल होने वाली चीनी के दामों में उछाल को लेकर कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर सीधा निशाना साधा है। हिमाचल प्रदेश के ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनुराग सिंह ने चीनी के बढ़ते दामों को लेकर केंद्र सरकार की नीतियों पर सवाल खड़े किए। उन्होंने दावा किया कि चीनी की कीमत अभी थोक बाजार में करीब 66 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गई है और आने वाले दिनों में इसके 90 रुपये प्रति किलो तक पहुंचने का अनुमान है। मंत्री ने कहा कि अगर ऐसा हुआ तो इसका सीधा असर आम आदमी की रसोई और रोजमर्रा की जरूरतों पर पड़ेगा। इसरो अब नहीं बनाएगा कोई रॉकेट, प्राइवेट सेक्टर संभालेगा ये काम। जाने क्या है पूरा प्लान। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो अब तक के सबसे बड़े ढांचागत बदलाव की तैयारी कर रहा है। इसरो अब खुद रॉकेट बनाने का काम धीरे धीरे बंद करेगा। आगे रॉकेट बनाने की जिम्मेदारी निजी कंपनियों और कुछ सरकारी कंपनियों को दी जाएगी। इन स्पेस के चेयरमैन डॉक्टर पवन गोयनका ने बताया कि इसरो अपने पारंपरिक काम जैसे लॉन्च व्हीकल और आम सैटेलाइट बनाने का जिम्मा धीरे धीरे प्राइवेट सेक्टर और PSU को सौंपने जा रहे हैं। इसरो अब रिसर्च, नई टेक्नोलॉजी, वैज्ञानिक मिशन और जरूरी स्पेस सिस्टम पर ज़्यादा ध्यान
ध्यान देगा। इस बदलाव का मकसद देश में निजी कंपनियों की भागीदारी बढ़ाना और स्पेस सेक्टर को तेजी से आगे बढ़ाना है। पवन गोयनका ने एक कार्यक्रम में यह जानकारी देते हुए कहा कि रॉकेट और सैटेलाइट निर्माण का व्यवसाय अब निजी कंपनियों को हस्तांतरित किया जा रहा है।